अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मस्टर्ड ड्रेस के साथ ये कुछ इस तरह का मेकअप। सॉफ्ट मेकअप है और ये मेकअप आप एज अ मायू मेहंदी ब्राइड कर सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। ये हम लगा रहे हैं स्किन पे विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम लगाकर आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, स्पेशली सर्दियों में बहुत बेस्ट है। फिर हमने लॉरियल की यहाँ पे प्राइमर लगाई है। मेरी मॉडल की डिकलरेशन बहुत ज़्यादा है स्किन पर, तो लिप्स के पास, अंडर आई, ये जो है हम कंसीलर लगा रहे हैं। 45 नंबर की स्टिक लगा रहे हैं। आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इस स्टिक को अच्छी तरह से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लीजिए। यूजुअली मैं ये करती हूँ कि इसके स्वेचेस और लिक्विड फाउंडेशन के स्वेचेस एक साथ ही अप्लाई करती हूँ, लेकिन बहरहाल आज हमने लिक्विड फाउंडेशन को पहले आपके लिए स्टिक को पहले ब्लेंड किया पूरे फेस पे, फिर लिक्विड फाउंडेशन 220 मेबेलिन की 220 वो अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से हमने वन कवरेज स्टिक से दी और दूसरी कवरेज हमने लिक्विड फाउंडेशन से दे दी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तमाम पिगमेंट जो है फेस की वो हाइड हो गई। नेक भी इसी तरह से हमने किया। अंडर आई यूजुअली मैं ज़िंदूरी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फिक्सिंग पाउडर है और आप इसकी जगह लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी सिटी में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने बेस बहुत ज़्यादा, यानी कि आज हमने केक नहीं लगाई। अगर आपके पास क्रायलॉन की केक नहीं है और आप बेस करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी लाइट बेस के साथ आप काम कर सकते हैं। आपने देखा कि स्टिक से पहले हमने कवरेज दी और उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन से कवरेज दी एंड गुड इनफ। आज हमने केक अप्लाई नहीं किया है अपनी मॉडल के फेस, क्योंकि चबी है तो कॉन्टोर आज थोड़ा हैवी होगा। तो ये हम डार्क वाले शेड से, यूजुअली आपको ये मैं क्रिस्टीन की पैलेट ये वाली दिखाती हूँ, नंबर 2 है और ये हमेशा आपको शो करती हूँ। नोज़ पे हमने लाइट वाले शेड से कॉन्टोर किया है और चीक्स पे हमने डार्क वाले चॉकलेट शेड से किया है। यहाँ पे हम ब्लश ऑन कर रहे हैं, इमली की ब्लश ऑन है और ये पीच कलर की ब्लश ऑन अप्लाई कर रहे हैं। लाइट बेस है, ये आप पार्टी मेकअप में पर्सनल भी कर सकती हैं, हैवी एक अच्छा सा मेकअप अपने आप को देने के लिए। तो ये हमने ब्लश ऑन करने के बाद यहाँ पे हम पाउडर जो हम जिंदोरी हम अप्लाई करते हैं, उस जिंदोरी को हमने एक लाइन जब बना लेते हैं ब्लश ऑन और कॉन्टोर के नीचे, तो आपका फेस मज़ीद स्लिम लगता है, यानी ख़ासा कॉन्टोर्ड लगता है। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर। गोल्ड एंड सिल्वर को मिलाकर अप्लाई कर रहे हैं ताकि एक अच्छी सी जो है वो हाईलाइट होना स्किन का, मतलब बहुत ज़बरदस्त लगता है मेकअप, स्पेशली मेहंदी माइयों के मेकअप में बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर बहुत ही अपना अच्छा रोल प्ले करता है। आइज़ को कंसील किया है मिस रोज़ के कंसीलर से ताकि इवन टोन हो जाए, डार्क हो रही होती है स्किन। तो उसके बाद हमने पाउडर से इसको फिक्स कर लिया। कोई भी लूज़ पाउडर हो आपके पास, या फिर आपके पास जिंदोरी हो, आपके पास फेस पाउडर हो, आप किसी भी चीज़ से आप अच्छी तरह से आइज़ को, कंसीलर को भी कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप पाउडर लगा लेते हैं तो अच्छा ब्लेंड हो जाता है, आपका कंसीलर फिक्स हो जाता है। ब्रो बोन पे हम रोज़ गोल्ड कलर लगा रहे हैं। यूजुअली मेरी प्रायोरिटी जो होती है वो रोज़ गोल्ड कलर ही लगाती हूँ मैं ब्रो बोन पे। तो ब्यूटी वर्ल्ड का जो हाइलाइटर है उसमें से ब्रो बोन पे ये कलर अप्लाई किया है और इसको थोड़ा ज़्यादा एरिया पे मैं तकरीबन क्रीज़ लाइन पर लेकर आती हूँ ताकि कोई ब्रो बोन का शेड और क्रीज़ लाइन का शेड जो है वो अलग अलग ना हो सके, लाइक अच्छी तरह से वो ब्लेंड हो जाए। फिर आईज़ को हम आई शेप कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे लाइन बना रहे होते हैं, ट्रांजिशन लाइन। तो इस तरह से स्किन कलर को, मोस्टली होता है कि स्किन कलर को, लेकिन आज हम थोड़ा सा मस्टर्ड के साथ कर रहे हैं तो ये मस्टर्ड कलर का ही शेड लिया है और ये बीबीए की पैलेट है, उसमें से मस्टर्ड कलर लिया है और उसको हम ट्रांजिशन लाइन के तौर पे हम आई शेपिंग कर रहे हैं।
तो ब्रो बोन और ट्रांजिशन लाइन को जब आप इस तरह से ब्लेंड करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा तीसरा कलर बन जाता है। तो आप ये देखें कि ब्रो बोन का गोल्ड शेड और मस्टर्ड कलर, ये मस्टर्ड कलर है बीबीए की पैलेट में से। फिर हमने ऑरेंज कलर लिया, वी कॉर्नर पे बनाया और उसको फिर इनर कॉर्नर पे जाके हमने ब्लेंड कर दिया। ब्रश का आपका राउंड राउंड मूव होना, इससे ये होता है कि फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। सर्कुलर डायरेक्शन में आप अपने ब्रश को, ब्लेंडिंग ब्रश को मूव करते हैं। यहाँ पे हम लगा रहे हैं गैलेक्सी का गोल्ड कलर। बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंट है। जस्ट हमने पानी में इसको डैम्प किया है ब्रश को और हमने लिड के ऊपर अपने ये लगा लिया और फिर ऑरेंज कलर से हमने आउटर कॉर्नर को वी किया दोबारा से, यानी उसी पैलेट में से जो मस्टर्ड से थोड़ा सा डार्क शेड है उसको अप्लाई किया। ऑरेंज कलर के बाद हमने ऑरेंजिश कलर की ही हमारे पास ब्राउन कलर है उसके पैलेट के अंदर, यानी कि आपको पता है कलर की सीरीज़ बनी हुई होती है। आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट किया और जस्ट आउटर कॉर्नर्स पे ही ब्लेंड किया हमने दोनों साइड पर। थोड़ा सा आँखों को और ड्रामेटिक और डेप्थ देने के लिए ब्लैक कलर को मिलाकर जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आपका शेड बहुत ही खूबसूरत, आउटर कॉर्नर बहुत ही डिफ़ाइन लगने लगता है। 2 से 3 दफ़ा आपने कलर्स अप्लाई किए, लेकिन ब्लेंडिंग का बहुत ही ज़रूरी है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी सी हुई होनी चाहिए। फिर अंडर आई हमने जो मस्टर्ड कलर आई को स्टार्ट किया था हमने, तो अंडर आई हमने वो कलर अप्लाई किया, क्योंकि हम अगर लोअर आइज़ पे हम ये शेड अप्लाई नहीं करते तो वो वाइट वाइट बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लगता है। तो हमने इस तरह से अच्छी सी ब्लेंडिंग कर ली है। फिर हम शिमर लगा रहे हैं। अभी तक मैं शिमर आपको जो मिस रोज़ की पैलेट है प्रेस ग्लिटर उसमें से लगाना आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हम, क्योंकि अब तक हमने आपको इन चीज़ों से कई दफ़ा बता दिया है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दूसरी प्रोडक्ट से काम करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल हम ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट में से गोल्ड कलर हमने इनर आई पे लगाया और मिस रोज़ का वाइट काजल अंदर आँखों के अंदर ये लगाया। ये बहुत नेचुरल सा वाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट, जैसे वाइट जेल की पिगमेंट होती है उस तरह की नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी सी पिगमेंट, सॉरी पीछे से जो आवाज़ आ रही है इग्नोर कीजिएगा, सैलून में बैठी हुई हूँ और क्लाइंट हैं। तो अब जाहिर सी बात है इतने दिनों से वॉइस ओवर की वजह से काम जो है वो पेंडिंग में जा रहा होता है, क्योंकि वीडियो बन चुकी होती है और सिर्फ वॉइस ओवर की वजह से अपलोड नहीं हो पाती। तो बहरहाल ये हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, रस्ट कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं। जब आप इस तरह का मेकअप करते हैं उस पर रस्ट लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कलर निकल के आता है। रस्ट कलर की हमने लिपस्टिक लगाई है और इसको हम फिक्सिंग भी रस्ट कलर से करेंगे। मेरी लिपस्टिक कोई स्पेसिफ़िक इसलिए नहीं कि मैं एक पैलेट बनाई हुई है मैंने ख़ुद का और वही अप्लाई करती हूँ। और इमली की लिपस्टिक की फ़िक्सिंग लगाई है। यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ और ये आईलाइनर जो है वो मैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, फेसिट की जेल लाइनर। इनर कॉर्नर को थोड़ा सा कॉर्नर बनाकर शार्प से एजेस बनाकर आँखों को आलमंड सा शेप देते हैं हम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको लैश लाइनर लगाने की डिटेल वीडियो आपको दी थी और ये लाइनर की डिटेल वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी लगाई हुई थी, तो आई गेस आपने उससे देखा और सीखा होगा। तो ये हमने 3D लैशेज़ लगाई और 3D पहले तो मैं लाइनर ऑलमोस्ट लगा लेती हूँ लिक्विड लाइनर से और उसको सीलिंग के लिए मैं जेल लाइनर अप्लाई करती हूँ। जेल लाइनर को आप किसी सीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट अप्लाई करते हैं ब्रश से और किसी सीलर या पानी की ज़रूरत नहीं होती। वो इतनी कंसिस्टेंसी होती है उसकी कि वो डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाता है। आई को हम पहले ओपन करवाते हैं, ओपन करवाने के बाद हम एक लाइन बनाते हैं और उसके बाद जो है उसको फॉलो करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है मेरा मायू मेकअप। तो आपको मेकअप कैसा लगा? हेयर स्टाइलिंग, ये मैंने एक ड्रामा आता था सजल का, आंगन आई थिंक, मुझे ये स्टाइलिंग उसमें बहुत अच्छी लगती थी सजल की। तो बहरहाल ये तैयार है मेरा मेकअप। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपनी दुआ में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।